सुप्रभात बच्चों। मैम आपको आज आपकी नैतिक शिक्षा बुक का पार्ट 5 आर्य समाज के नियमों के अंतर्गत आर्य समाज के दूसरे नियम में परमात्मा की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। और आपको मैम ने पहले ही बताया था कि इस नियम में परमात्मा की 19 विशेषताओं के बारे में बताया गया है और मैम आपको 1 से 16 विशेषताओं के बारे में पहले ही बता चुकी हैं। आज मैम आपको बाकी की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो अगली विशेषता है अभय, अर्थात जिसको किसी भी प्रकार का कोई भय, कोई डर ना हो। और परमात्मा को किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं होता, भय नहीं होता, क्योंकि परमात्मा का ना तो कोई शत्रु अर्थात दुश्मन है और ना ही कोई मित्र है। हम मनुष्यों को बहुत सारी वस्तुओं से, हम अपने द्वारा बनाई वस्तुओं से डरते हैं, लेकिन परमात्मा को किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं है। अगली विशेषता है नित्य पवित्र। परमात्मा में कभी किसी प्रकार की भी अपवित्रता संभव नहीं है, अर्थात परमात्मा कभी भी कोई भी बुरा कर्म नहीं करता। लेकिन मनुष्य जो है वो दुष्कर्मों, कई बुरे कर्म करता है जिससे वह अपवित्र हो जाता है। लेकिन परमात्मा वह हमेशा ही सत्कर्म, अच्छे कर्म करता है, इसलिए वह हमेशा ही पवित्र रहता है। और अगली विशेषता है सृष्टिकर्ता। परमात्मा समस्त संसार को रचने वाला अर्थात बनाने वाला है। वह अपने ज्ञान और अपनी व्यापक शक्ति से इस संसार को बनाता है और यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, अग्नि तथा इस पूरे भूमंडल को परमात्मा ने ही बनाया है। जैसे आत्मा शरीर का संचालन करती है, उसी प्रकार परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार के कण कण में निवास कर उसका संचालन करता है और हम सभी परमात्मा के द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन ही कार्य करते हैं। तो इस संसार को बनाने वाला परमात्मा ही है। परमात्मा को अपनी पूरी सृष्टि में किसी से किसी प्रकार का कोई भी भय, कोई भी डर नहीं है। तो इन गुणों से युक्त केवल परमात्मा ही है, अर्थात जितनी भी ये विशेषताएं हैं वो सिर्फ केवल परमात्मा में ही है और किसी मनुष्य में यह संभव नहीं है। इसलिए हम सबको केवल उसी की उपासना करनी चाहिए, किसी देवी देवता आदि की नहीं। तो अब मैम आपको इसके प्रश्न उत्तर करवाएंगे और इसका पहला प्रश्न है आर्य समाज के पहले या दूसरे नियम को लिखो। आज मैम ने आपको आर्य समाज के 10 नियमों में से पहले 2 नियमों के बारे में बताया है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपने आर्य समाज का पहला नियम लिखना है या दूसरा नियम। दोनों में से कोई भी एक नियम आप यहाँ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आर्य समाज के दूसरे नियम के आधार पर ईश्वर की विशेषताओं का उल्लेख करो। अभी आप सबको ही पता चल गया है कि आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर की 19 विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो उन सभी विशेषताओं को हमें यहाँ लिखना है। कैसे? इसका उत्तर है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। अगला प्रश्न है ईश्वर निर्विकार है, इसका क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है निर का अर्थ है बिना, विकार का अर्थ है परिवर्तन। परमात्मा सदा एक सा है, ना वह बढ़ता है ना घटता है। वह सदा आनंद स्वरूप है। वह एक रस और शुद्ध चैतन्य है। वह मनुष्य आदि के समान बच्चा, जवान और बूढ़ा नहीं होता और वह कभी भी मनुष्यों के समान सुखी दुखी भी नहीं होता। अगला प्रश्न है उसी की उपासना करनी योग्य है का आशय बताओ। तो इसका उत्तर है परमात्मा को अपनी सृष्टि में किसी से किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, अर्थात कोई डर नहीं है। इन गुणों से युक्त केवल परमात्मा ही है।
हम सबको केवल उसकी ही उपासना करनी चाहिए, किसी अन्य देवी या देवता की नहीं। अगला प्रश्न है, आदि मूल का अभिप्राय बताइए। इसका उत्तर है, मनुष्य विज्ञान के बल पर अनेक खोजें कर रहा है। इन खोजों के द्वारा उसने विद्युत शक्ति, अणुशक्ति, वाष्प शक्ति तथा रेडियम आदि पदार्थों का पता लगाया है, लेकिन इन सब का आदि मूल भी परमेश्वर है। तो आप सब इन प्रश्न उत्तर को अपनी अपनी नैतिक शिक्षा की नोटबुक में लिखना और उसे याद भी करना। धन्यवाद।